लेखपाल का पेपर हुआ, मुख्य परीक्षा, 2-2.5 लाख बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए। परीक्षा हो गई, परीक्षा में हुए 2 से 3 महीने हो गए, रिजल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये भी नहीं कि रिजल्ट कब आएगा। ऊपर से यूपी ट्रिपल एस अपनी गलतियों को ऐसे छुपाती है। मतलब ऐसे किसी भी कितनी बड़ी बात को भी इतने आराम से छुपाया जाता है और उस पर कोई बातचीत नहीं करता, उसको कोई कुछ कहता नहीं। ये प्रयागराज का 17 तारीख, मतलब कल का ये न्यूज़पेपर है। इधर आप देखोगे 17 दिसंबर का। इसमें एक जिले के 28 स्कूलों को डिबार कर दिया गया। यूपी बोर्ड ने मतलब इनको डिबार किया है कि भाई यहां पर ये जो अपने यूपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, ये एग्जाम नहीं होंगे। अब तो आप ये सोच रहे हो कि भैया हम यूपी ट्रिपल एस सी, आप हमें यूपी बोर्ड की बात क्यों बता रहे हो? तो मैं ये इसलिए आपको यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूं कि इनको जो डिबार किया है कि इन स्कूलों में परीक्षा आयोजित नहीं होगी, उसका कारण है यूपी एसटीएफ की रिपोर्ट। यूपी एसटीएफ की वह रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया कि इन स्कूलों में राजस्व लेखपाल की परीक्षा के दौरान, इन स्कूलों में राजस्व लेखपाल की परीक्षा के दौरान नकल हुई थी। राजस्व लेखपाल परीक्षा में नकल हुई, और जब राजस्व लेखपाल परीक्षा में नकल हुई, इस वजह से इन स्कूलों को अब कोई और परीक्षा कराने का ठेका ना दिया जाए। यूपी एसटीएफ की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही अहम एजेंसी, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स, उसकी रिपोर्ट जिसने एक जिले के 28 स्कूलों पर उंगली उठाई। उस उंगली के आधार पर वहां पर केवल उनको 12वीं तक का सेंटर नहीं दिया जा रहा। पता चला कि ब्लूटूथ इत्यादि लगाकर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट लेवल ने नकल कराई। ये एक स्कूल की ऐसी है। उसके बाद में सचिव साहब कहते हैं कि लगभग 432 ऐसे विद्यालय हैं जिनको पूरे उत्तर प्रदेश में 12 शहरों में, यहां पर साफ लिख रखा है, एसटीएफ ने नकल का भंडा फोड़कर 23 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बदले 12 शहरों में परीक्षा कराई गई थी। एक शहर में आप सोचिए 28, एक जिले में 28 स्कूलों पर। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश का हाल देख सकते हैं। खबर निकल के आएगी जी 15,000 बच्चे चीटिंग किए। वो खबर कहां दब गई, क्यों ना ये पता चला कि उनको निकाला गया, नहीं निकाला गया। ना ये पता चला कि 15,000 को 20-30 लोगों तो नकल नहीं कराई होगी, 300, 400, 500 लोगों का गैंग तो जरूर होगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 100 का तो होगा ही होगा। कितने पकड़े गए जो बच्चे जिन्होंने इस तरह की नकल की? क्या उन लोगों को डिबार किया गया? क्या उन लोगों पर कोई रासू का गैंगस्टर कुछ लगाकर उनको जेल भेजा गया? नहीं। कब भर्ती आएगी कुछ पता चला नहीं। पिछले कितने सारे रिजल्ट, कोई कहीं अटका पड़ा है, कोई कहीं अटका पड़ा है। एक पैट जिसकी परीक्षा उन्होंने 2021 में ली, उसकी 2 भर्ती तक पूरी नहीं करा पाए। तो मतलब आज उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं की बुरी हाल है। मतलब परीक्षाओं का इतना बुरा हाल है कि इससे ज्यादा तो मतलब इससे ज्यादा बुरा हाल क्या ही होगा। ये तो बिल्कुल गिर चुके। अच्छे अच्छे अधिकारी संभाल रहे हैं, वो उन अधिकारियों को बुरा काम करने पर भी इतनी पदोन्नति देकर उनको प्रमोशन किया जा रहा है। मतलब एकदम लचर व्यवस्था, कैमरे पर और बाकी एकदम ऐसा दिखाने का प्रयास, लेकिन एकदम खोखली व्यवस्था। कोई कुछ कहे तो पुलिस का डंडे का डर दिखा दो और उसको हमें हाँ कहो कि हाँ जी ये बात बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश जैसा कोई दूसरा राज्य नहीं है। लेकिन असलियत असलियत देखोगे तो एक गरीब विद्यार्थी अभ्यर्थी के लिए वही तो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। किसी अफसर का बेटा, किसी नेता का बेटा तुमने कभी करता देखा है? कभी नहीं करता देखा होगा। वो विदेशों में पढ़े, आप देखोगे वो बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े अधिकारी बने। वो गरीब किसान मजदूर के बच्चे तैयारी करें, उसमें पता चले कि पूरी मेहनत से पागलों की तरह एग्जाम देकर आए, पूरा जी जान अपने अच्छे बुरे का ख्याल छोड़कर, नींद चैन त्याग कर इतनी मेहनत से, पता चला वह 8,000 वैकेंसी है, 15,000 बच्चे एग्जाम में चीटिंग की बात आ रही है। और वो रिपोर्ट कौन दे रहा है? चलो मान लो कोई प्राइवेट देता है, कोई और देता, तो अभी तो सरकार को बदनाम कर रहा है। और हमारी सरकार पे कोई असर नहीं है, वो एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई कुछ कहेगा तो उसको डरा धमका के नहीं जी तुम भी कहो बहुत बढ़िया व्यवस्था है,
नहीं तो तुमको टांग देंगे। ऐसी व्यवस्था को लेकर क्या बनाएंगे हम लोग, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर क्या बनाएंगे। अभी आप हर दिन देखते हो कि वहां पर ये लेखपाल गिरफ्तार हुआ, वहां पर ये कानून को गिरफ्तार हुआ, वहां पर ये। इसको कैसे खत्म करेंगे, इस भ्रष्टाचार को। गरीब इंसान कैसे इस देश में जिएगा, कैसे इस राज्य में जिएगा। हर छोटे से छोटे काम के लिए तो ऐसे जो चोरी करके जाएंगे वो भ्रष्टाचार करेंगे। मेहनत करके जाता वो अपना जिम्मेदारी समझता कि भाई मेरे माँ बाप भी गरीब थे, अगर मैं एक जाति प्रमाण पत्र या एक AWS प्रमाण पत्र बनाने के 500 रुपए लूंगा तो ऐसे तो गरीब इंसान दे ही नहीं पाएगा। तो वो अच्छी मेहनत करेगा, कहेगा कि नहीं भाई मैं कोई पैसे नहीं लूंगा, जो एकदम बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी रिश्वत के आपका काम करूंगा। अमीरों से मिलकर जमीन हड़पवाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग, कोई अच्छा प्रशासन करेंगे क्या, नहीं। तो चाहे पुलिस में धांधली हो कि गलत लोगों को आप भर्ती कर लें, तो उससे समाज में एक गलत संदेश ही जाएगा, भक्षक ही पैदा होंगे। या लेखपाल जैसी भर्तियों में हम तो ये कह रहे हैं कम से कम, चलो आपने कहा कि आप सबको लेके कम से कम दिखाओ तो सही अक्साम में कि 28-28 स्कॉलर, किस बात पर, यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर, यूपीएसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर। तो कम से कम उस कार्रवाई को एक प्रकाश में तो लाओ, सार्वजनिक तौर पर दिखाओ तो सही। ऊपर से अखबार पत्रकार कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ ऐसे हो गए कि जिनको मतलब ही नहीं है, जो हो रहा होने दो। तो अब आप लोगों का काम ये बनता है अभ्यर्थियों का कि आप ट्विटर इत्यादि के माध्यम से जवाब मांगे, नहीं तो फिर क्या ही है, ऐसे भर्ती ऐसी तैयारी का क्या ही फायदा जिस तैयारी का कोई अंजाम ना हो। कम से कम ये पता तो चले कि हाँ ये 15,000 धर लिए गए, अब ये मेन उसमें शामिल नहीं है, इनको निकल के रिजल्ट जारी करो, या बताओ कि भाई ये समस्या उत्पन्न हुई है, किस आधार पर अब जो मेहनत कर रहा है उस बच्चे में और इस बच्चे में आपने कैसे अंतर किया। लेकिन वही है, ये रिजल्ट तक जारी नहीं कर रहे, ये फाइनल रिजल्ट तक, ज्वाइनिंग तक नहीं, तो इनसे क्या उम्मीद करोगे आप। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम कभी जवाब ही नहीं मांगते। और चलो ठीक है, ट्विटर कैंपेन भी आप करते हो, उससे क्या फायदा निकलता है इन दी एंड। ट्विटर कैंपेन पे आपको कभी अधिकारी ट्वीट कर देते हैं कि ये तो गलत भ्रामक खबर फैला रहे हैं, कौन मरता है बेचारा, वो जो उसमें ट्वीट को किया होता है। तो यहां थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी खबरें देख के ना थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, मन विचलित हो जाता है कि भाई हम, ये तो मेहनत का बहुत ही बड़ा मतलब बुरा सा मजाक बनाया जा रहा है और उस पर कोई आंच नहीं उठाई जा रही। पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं। बहुत बुरी हालत है, इससे बुरी हालत हमने तो बहुत बार तैयारी की। पिछली सरकारों में कहते थे ये लिस्ट लगती वो लिस्ट लगती, कम से कम वो सामने तो था, पता तो चल जाता था। तो पीछे पीछे भी तो अभी भी तो लिस्ट ही लग रही है, देखा जाए तो कहां कुछ ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई कर दी। तो ये पैसे जो देते हैं, कहां से पैसे इकट्ठे किए गए, कौन है, पूरा जब होता, जब मानते हैं इन पे गैंगस्टर लगता है, इनको जमानत तक नहीं मिलती, 10-10 साल रासू का लगता है, इनको जिंदगी भर के लिए जेल में डाला जाता, या तो पकड़े जाते हैं 7 दिन बाद जमानत। तो क्या क्यों ना करेगा व्यक्ति, क्यों नहीं चोरी करेगा, करेगा, बोले चलो फिर जमानत छूट जाएगी। तुम्हारी तो सरकार से दरख्वास्त है कि UPSSC को इसे भंग करके सही से आयोग का गठन करे, ऐसा आयोग जो इस उत्तर प्रदेश में इन भर्तियों को, इन गरीब बच्चों के सपनों को ईमानदारी से पूरा करने में सहायता करे। तय समय सीमा में 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर एक आप टाइम टेबल दीजिए कि भाई इतने दिनों में हम लोग ये भर्ती संपन्न करा के ज्वाइनिंग दे देंगे। 7-7, 8-8 साल भटकते रहते हैं बच्चे, कोई मतलब नहीं होता। 2019 का रिजल्ट 2023 में, 2016 का रिजल्ट 2022 में, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये तो इतने बड़े पैमाने पर राज्य में, पूरे देश में चुनाव होते हैं, उनका रिजल्ट भी 1.5-2 महीने में आ जाता है। वो भी बहुत ही खुफिया चुनाव होते हैं, गुप्त मतदान होता है, यहां भी सब लोग अपना अपना पेपर देते हैं। ये मतलब इसको ऐसे कैसे नहीं हो सकता कि चोरी को रोका जा सकता है। चोरी रुकी नहीं रही, बशर्ते कि वो मन ऐसा उस व्यक्ति का जो उस गद्दी पर बैठा है, जो उस अधिकार लिए हुए है कि भाई वो रोकना चाहे। तो ये सब जो बात है, थोड़ा रुआंसा सा मन है, इसलिए आपसे सब बात कर रहे हैं।
क्या करे आदमी, मन के तो आपसे बात कह दी, क्योंकि ये तो एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है, ये तो एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है।